दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन 26 जनवरी को होगा। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण फ्लाई पास्ट होता है। इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाले फ्लाई पास्ट में तीनों ही सेना के 50 एयरक्राफ्ट शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर जवान भी जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य और जवानों के कर्तव्य के साथ साथ इस बार की झांकियां धर्म, अध्यात्म और पर्यटन की भी झलक देखने को नजर आएगी। देखिए रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल। राफेल की दहाड़ और हिंदुस्तान की ताकत। दुनिया देखेगी सेना का शौर्य और पराक्रम। कर्तव्य पथ से आन बान और शान का परिचय। कर्तव्य पथ पर धर्म और विकास की झलक। छब्बीस जनवरी को देश गणतंत्र दिवस मनाएगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के लिए भारतीय सेना के जवान जी तोड़ तैयारी में जुटे हैं। पहली बार राजपथ नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड का आयोजन हो रहा है। भारतीय सेना के शौर्य और जवानों के कर्तव्य हर किसी को वाह कहने पर मजबूर कर देंगे। कर्तव्य पथ पर थल सेना, जल सेना, वायु सेना, दिल्ली पुलिस और तमाम राज्यों की अलग अलग झांकियां फुल ड्रेस रिहर्सल में जुटी हैं। कर्तव्य पथ पर वायुसेना अपनी झांकी में सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस और विदेशों में हुए एयरलिफ्ट ऑपरेशंस के साथ साथ सहयोगी देशों में होने वाले ऑपरेशंस की झलक भी दिखाएगी। गणतंत्र दिवस पर इस झांकी में वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की झलक दिखेगी। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड नारी शक्ति से सराबोर नजर आएगी, चाहे वो सशस्त्र बलों में काली और दुर्गा की प्रतीक हो या फिर भारत के विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक झलकियों की छटा बिखेरती हुई नारी शक्ति। देवी तुल्य नारी शक्ति से लेकर अमृत महोत्सव, यही दो थीम है जो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत हमेशा अपनी आन बान और शान का परिचय भी कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया को देता है। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में 50 विमान शामिल होंगे। इसमें 9 राफेल और नेवी के IL-38 का हवाई प्रदर्शन। IL-38 इंडियन नेवी का वो विमान है जो 42 सालों से अपनी सेवा दे रहा है। भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान गणतंत्र दिवस परेड के लिए रिहर्सल के दौरान फ्लाई पास्ट करते हुए दिखे। इसके साथ ही सेना के सारंग के हेलीकॉप्टर भी रिहर्सल में दिखे। गणतंत्र दिवस परेड के पूर्वाभ्यास के दौरान कर्तव्य पथ पर भारतीय जवानों ने आकाश मिसाइल के साथ रिहर्सल किया। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान CRPF की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट किया। भारतीय सेना के असम राइफल्स की एक टुकड़ी फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट करती हुई दिखी। भारतीय सेना के शौर्य और जवानों के कर्तव्य के साथ साथ इस बार की झांकियां अलौकिकता का एहसास कराएंगी। झांकियों में धर्म, आध्यात्म, पर्यटन की झलक भी नजर आएगी। भगवान राम अयोध्या और उत्तर प्रदेश को फिर एक बार आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे। जब कर्तव्य पथ पर ये झांकी उतरेगी, खास बात यह है कि इस बार यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो दरअसल दीपोत्सव है। जी हाँ, अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव जो कि त्रेता युग को प्रदर्शित करता है, उस दीपोत्सव को पुनर्जीवित यहाँ पर इस झांकी के जरिए किया गया है। कर्तव्य पथ पर देश की आन बान और शान की झलक तो दिखेगी, धर्म यात्रा भी निकलेगी।
सैन्य शक्ति, क्षमता और कई क्षेत्रों में हुए अभूतपूर्व विकास की झलक दिखेगी। हायर प्रोटेक्शन, जैसे स्टैनैक 3 से आगे जाके स्टैनैक 4, स्टैनैक 5 तक, जो कि गन के भी आ सकते, 30 mm का भी या 12.72 का भी कोई बुलेट आती है, तो वो भी रिस्ट्रिक्ट कर पाए, सो दैट हमारे सोल्जर्स सही रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो फ्यूचर वॉरफेयर के लिए किस तरह से भारत अपने ही ज़मीन पर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे DRDO ने तैयार किया है। इस साल मनाए जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ केंद्रीय मंत्रालय और विभागों की कुल 23 झांकियां शामिल होंगी, जिनमें से 17 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। वहीं 6 झांकियां विभागों और मंत्रालयों की शामिल होंगी। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह का गवाह बनने वालों को कर्तव्य पथ पर काफी कुछ बदला सा नजर आएगा। समारोह देखने वालों को सिटिंग अरेंजमेंट भी बिल्कुल नया नजर आएगा। पूरे कर्तव्य पथ पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। कर्तव्य पथ को देखने के लिए देश विदेश से लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इसके उद्घाटन के बाद होने वाली परेड कई मायनों में ऐतिहासिक होगी। टीम न्यूज़ नेशन।